श्री कृष्ण कहते हैं, मौन रहना सीखो। वो सबसे ज्यादा पा गया। जिसने सबसे कम कहा वो सबसे ऊपर उठ गया। जिसने सबसे ज्यादा सहा और तू बोलता रह गया, इसलिए ठहर गया। तू जानता है मौन क्या है? ये कोई चुप्पी नहीं, ये वो सौगंध है जो आत्मा खुद को देती है कि अब मैं बोलूंगा नहीं, अब मैं बदलूंगा। मौन रहना डर नहीं, ये उस शेर की चाल है जो शिकार से पहले खुद को धीमा कर देता है ताकि एक ही छलांग में सब कुछ उसका हो जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, तू पूछता है कब मिलेगा? सुन, जब तू सवाल पूछना छोड़ देगा तब उत्तर तेरे सामने झुक जाएंगे। ये जो तू हर किसी को बताता फिरता है कि तू क्या चाहता है, यही सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि जो मिलना होता है वो मांगा नहीं जाता, जो मांगना पड़ जाए उसका मूल्य खो जाता है। जो मौन रहता है वो खुद से एक रिश्ता बना लेता है, और जब इंसान खुद से जुड़ जाता है तब दुनिया उसकी होकर भी उसे रोक नहीं पाती। मौन कोई आवाज नहीं, ये वो गूंज है जो समय की दीवारों को तोड़ देती है, और फिर सब कुछ, सब कुछ खुद ब खुद चलकर तेरे पास आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मन से हारा वह संसार से हारा, और जिसने मन को जीत लिया उसने ब्रह्मांड को जीत लिया। एक शांत मन वही है जहां परमात्मा निवास करता है। क्रोध को तर्क से मत जीतो, मौन से जीतो। स्मृति जब भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तब होता है पतन। श्री कृष्ण कहते हैं, मन वायु के समान चंचल है, पर अभ्यास और वैराग्य से यह वश में लाया जा सकता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका असंयमित मन है, पर जिसने इसे साध लिया उसके लिए संसार के सारे द्वार खुल जाते हैं। सफलता कार्य में नहीं, मन की स्थिरता में है। इंद्रियों को वश में करने वाला ही सच्चा ज्ञानी होता है। जिनके भय, राग और क्रोध समाप्त हो गए हों, वही स्थिर बुद्धि का योगी कहलाता है। नदी के प्रवाह में नहीं, समुद्र की गहराई में ठहराव है। ठहराव वही जो तूफान में भी विचलित ना हो। जैसे समुद्र तूफानों में अचल रहता है, वैसे ही योगी परमात्मा में स्थिर रहता है, क्योंकि कामनाएं उसी को खींचती हैं जो भीतर से रिक्त है। पर जो आत्मा से परिपूर्ण है वह न शुभ में उल्लासित होता है, न अशुभ में व्याकुल। और जब कोई व्यक्ति क्रोध में बहता है तब वह स्वयं को खो देता है। क्रोध नरक का द्वार है, स्मृति को धोखा देता है, विवेक को मिटा देता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जितना भी गुस्सा आए स्वयं को शांत रखने का अभ्यास करो, क्योंकि जो अपने मन को साध लेता है वह स्वयं भगवान के निकट हो जाता है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मन का नियंत्रण ही सच्ची विजय है। जो अपनी इंद्रियों को वश में कर ले वही इस संसार में स्थिर रह सकता है। सत्य को कभी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका प्रकाश स्वयं गवाही देता है। पर झूठ हर वक्त प्रमाण मांगता है। जैसे अंधकार में दीपक की लौ, सत्य की चमक सदा स्थायी रहती है। सच्चा योगी वह है जो अपने मार्ग से विचलित नहीं होता, जो कामनाओं का त्याग करता है, जो मोह, अहंकार और ममता से मुक्त होकर जीता है। जीवन में महानता जन्म से नहीं, कर्म से मिलती है। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है वही समाज के लिए मार्ग बनता है। इसलिए सज्जनों को सदैव सत्कर्म में लिप्त रहना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे मन स्थिर होता है वैसे वैसे आत्मा जागरूक होती है, और जागृत आत्मा ही मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती है। जब आप अपने मन को साध लेते हैं तब आपकी शक्ति विचारों से भी आगे बढ़ जाती है, क्योंकि मन केंद्रित होता है तो संकल्प अडिग हो जाता है। सत्य को जीतने की जरूरत नहीं, उसे केवल जीने की आवश्यकता है। जो स्वयं के प्रति ईमानदार है उसे संसार का कोई छल गिरा नहीं सकता। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते वे भ्रम के अंधकार में डूबे रहते हैं। वे सुख को खोजते हैं परंतु शांति को कभी नहीं पाते। उनकी बुद्धि मार्ग से भटक जाती है और परिणाम स्वरूप वे अधोगति को प्राप्त होते हैं।
वे नरक की घोर यातनाओं में जलते हैं और नीच योनियों में बार बार जन्म लेकर जीवन के उद्देश्य को खो बैठते हैं। जो विपरीत परिस्थितियों में भी धर्म से विचलित नहीं होता, जो अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए सच्चाई की राह पर अडिग रहता है, उसकी मृत्यु भी कल्याण का कारण बनती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। तुम्हें वे स्मरण नहीं, पर मैं उन्हें जानता हूं। मैं अजन्मा हूं, अविनाशी हूं, और फिर भी अपनी योग माया से इस संसार में प्रकट होता हूं। जब जब अधर्म बढ़ता है और धर्म संकट में आता है, तब तब मैं जन्म लेता हूं, धर्म की स्थापना के लिए और अधर्म के विनाश हेतु। मनुष्य जिस भाव से मेरी भक्ति करता है, मैं उसे उसी भाव में प्राप्त होता हूं। यदि कोई मुझे अपना सर्वस्व मानता है, तो मैं भी उसे अपना बना लेता हूं। कुछ लोग इंद्रादि देवताओं की पूजा करते हैं क्योंकि उनके फल शीघ्र मिलते हैं, परंतु जो मेरी भक्ति में लीन होता है, उसे परिणाम मिलने में समय लगता है, क्योंकि मैं उसे केवल फल नहीं बल्कि वैराग्य, प्रेम और आत्मज्ञान देना चाहता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, और जो होगा वह भी कल्याणकारी ही होगा। जो बीत गया उसे छोड़ दो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। वर्तमान में जियो, क्योंकि यही जीवन का सार है। जो व्यक्ति न ईर्ष्या करता है न आकांक्षा, वही सच्चा कर्मयोगी है। वही व्यक्ति सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर शांति और आनंद के मार्ग पर चलता है। मैं न किसी का भाग्य बनाता हूं न किसी का कर्म। मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार अपना भाग्य स्वयं रचता है। वह स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना सबसे बड़ा शत्रु। ज्ञानी व्यक्ति एक ही जन्म में भक्ति और कर्म योग के माध्यम से इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है, परंतु जो अज्ञान में जीता है, वह काम, क्रोध, लोभ, मोह के बंधनों में फंसा रहता है और अंततः बार बार जन्म लेता है। जो सत्य से विमुख होता है, वह स्वयं से दूर हो जाता है, और जो स्वयं से दूर हो जाता है, वह ईश्वर से दूर हो जाता है। पर जिसने आत्मा को पहचाना, उसने ब्रह्म को जान लिया। जिसने ब्रह्म को जान लिया, उसने संसार के बंधनों को तोड़ दिया। मनुष्य को केवल कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब मन साक्षी बन जाता है, तब आत्मा मुक्त होती है, और जब आत्मा मुक्त होती है, तब वही परमात्मा से एक हो जाती है। सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वयं प्रकाशित होता है। झूठ को बार बार सिद्ध करना पड़ता है, और जीवन वह केवल उन्हें समझ आता है जो भीतर उतरते हैं। जो ऊपर ऊपर जीते हैं, वे केवल घटनाएं गिनते हैं, भावनाएं नहीं। मनुष्य का पतन बाहर से नहीं होता, भीतर से होता है। जब मन नीचे गिरता है, तब व्यक्ति नीचे गिरता है, और जब मन ऊपर उठता है, तब साधारण मनुष्य भी महान बन जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, मन को वश में करो, वही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है। अगर तुमने उसे नहीं जीता, तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने काम को बस एक बोझ समझता है, बिना मन लगाए पूरा कर देता है, वह जीवन की दौड़ में बार बार पीछे छूटता है। और जो हर छोटे से छोटे कार्य में भी प्रसन्नता ढूंढ लेता है, वही अंत में सच्ची सफलता को प्राप्त करता है। ईश्वर की उपस्थिति में मन बिना कारण शांत हो जाता है। सुख, संतोष, प्रेम, सहनशीलता और नई ऊर्जा उसी में प्रस्फुटित होती है जहां ईश्वर की छाया हो। जब तुम ईश्वर के साथ चलने लगते हो, तब जीवन के सारे समीकरण बदल जाते हैं। दुख रह जाता है, पर उसकी पीड़ा नहीं रहती। सुख और दुख जैसे सर्दी और गर्मी, परंतु जो स्वयं को मौसम की तरह बदलना जानता है, वही स्थिर रहता है। जिसने संयम सीख लिया, उसने जीवन का अर्थ सीख लिया। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, हर व्यक्ति को सबसे पहले स्वयं पर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि जैसा विश्वास होता है वैसा ही भविष्य बनता है। जो अपने ऊपर ही भरोसा नहीं करता, वह ईश्वर पर कैसे विश्वास करेगा। सात्विक गुण आत्मा को जोड़ते हैं। वे प्रेम सिखाते हैं, करुणा जगाते हैं और भीतर एक ऐसा दीपक जलाते हैं जो किसी भी बाहरी अंधकार से बुझता नहीं। राजसिक गुण लोभ और अहंकार में बांधते हैं। तामसिक गुण पतन की ओर ले जाते हैं। लेकिन जिसने भीतर के सात्विक गुणों को पहचान लिया, वह संसार में रहते हुए भी निर्लिप्त रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं,
स्त्री हो, शूद्र हो, वैश्य हो, कोई भी हो, यदि वह मेरी शरण में आता है तो मैं उसे परम गति से वंचित नहीं करता। यहां किसी के जन्म की नहीं, उसके भाव की बात होती है। और यदि कोई दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है तो वह भी साधु हो जाता है, क्योंकि उसके भीतर वह परिवर्तन जन्म ले चुका होता है जो उसे मुझसे जोड़ता है। मैं न किसी को प्रिय मानता हूं न अप्रिय, पर जो प्रेम से मुझे अर्पण करता है, पत्र, पुष्प, फल या जल, मैं उसे प्रेम से स्वीकार करता हूं, क्योंकि वह प्रेम में भक्ति है और भक्ति ही सबसे बड़ा बल है। मेरे भक्त कभी लौट कर जन्म नहीं लेते, वे मुझ में विलीन हो जाते हैं, जैसे नदी सागर में, जैसे आत्मा ब्रह्म में। देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं को पाते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितरों को, और भूतों की पूजा करने वाले भूतों को, परंतु जो केवल मुझे भजते हैं वह मुझे ही प्राप्त करते हैं। अंत समय में जो व्यक्ति मेरा स्मरण करता है वह इस संसार से विदा होकर मेरे परम धाम को प्राप्त करता है, जहां न मृत्यु है न जन्म है, केवल शांति है, केवल मैं हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, माया के मोह में फंसकर जो लोग पाप कर्मों में लिप्त हो जाते हैं और मुझे जानने की चेष्टा भी नहीं करते, वे न इस जीवन में सुखी होते हैं न मरणोपरांत। वे कष्टों की ज्वाला में जलते रहते हैं पर समाधान की ओर नहीं बढ़ते। परंतु जो मेरे लिए कर्म करता है, जो मुझे अर्पण करता है अपना हर भाव, वह कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। वह चाहे इस जीवन में हो या अगले में, वह केवल ऊपर चढ़ता है, वह केवल मेरे मार्ग पर बढ़ता है। हे अर्जुन, तुम जो कुछ भी करते हो, भोजन, हवन, दान, तप, सब मुझे अर्पण कर दो, मैं तुम्हें बंधनों से मुक्त कर दूंगा। यह मेरा वचन है, क्योंकि मैं वही हूं जो सबका आदि है और सबका अंत भी। जब अंधेरे में कोई परछाई तक साथ न दे, तब समझो कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत खुद को जानना है। जो खुद को संभालना सीख जाता है वह किसी के सहारे का मोहताज नहीं रहता। कोई कभी स्थायी नहीं होता, न रास्ता, न राही, न साथी। लोग दूर तक नहीं चलते, इसलिए अकेले चलना ही सबसे बड़ा साहस है। जो अकेले रहना सीख गया वह कभी भीतर से नहीं टूटा, क्योंकि अकेलापन वह दीक्षा है जो आत्मा को चेतना से जोड़ती है। अगर तुम अकेले हो तो उदास मत हो। ईश्वर ने तुम्हें यह अवसर दिया है कि तुम भीड़ से दूर, शोर से हटकर खुद की आवाज सुन सको। जो शांति अकेले बैठकर आत्मा से बात करने में मिलती है, वह 100 रिश्तों की उपस्थिति में भी नहीं मिलती। अकेलापन कोई कमजोरी नहीं, यह तो एक अवसर है। एकांत वह स्थिति है जहां आत्मा स्वयं से वार्तालाप करती है। यह वही क्षण होता है जब तुम अपने अंदर उतरते हो, और वहां तुम्हें वह शक्ति मिलती है जो दुनिया के किसी व्यक्ति से नहीं मिलती। अगर तुम अकेले हो तो भाग्यशाली हो। जरा सोचो, कितनों को यह अवसर मिलता है कि वे अपने विचारों को, अपनी पीड़ा को, अपने उत्साह को बिना किसी हस्तक्षेप के अनुभव कर सकें। लोग अक्सर अकेले होने से डरते हैं, परंतु अकेलापन वह अवस्था है जहां आत्मा सबसे ऊंचाई पर जीती है। तुम जो हो वही बनो, किसी की अपेक्षा में मत बदलो, किसी की मंजूरी में मत झुको। अकेले रहकर तुम वही करते हो जो तुम सच में करना चाहते हो। भीड़ तुम्हें खोखला कर देती है, पर अकेलापन तुम्हें भीतर से मजबूत करता है। जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हारे निर्णय तुम्हारे होते हैं, तब तुम उत्तरदायी केवल अपने आप के लिए होते हो। अकेला होना वह सौभाग्य है जो तुम्हें भीड़ में गुम होने से बचाता है। जंगल में हाथी अकेला चलता है क्योंकि वह जानता है कि उसकी शक्ति उसकी चाल में नहीं, उसके एकाकीपन में है। कभी यह मत सोचो कि अकेले हो तो असहाय हो, बल्कि सोचो कि तुम स्वतंत्र हो, स्वयं के निर्णय लेने के लिए, स्वयं को खोजने के लिए, स्वयं को गढ़ने के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद की तलाश वही कर सकता है जो खुद के साथ समय बिताना जानता है। लोग रिश्तों के नाम पर समझौते करते हैं, परंतु आत्मा के नाम पर मौन अपनाते हैं, और वही मौन सबसे पवित्र संवाद बन जाता है। खालीपन जरूरी है, क्योंकि जब अंदर कुछ नहीं होता तभी नया भरने की जगह बनती है। खालीपन वो मिट्टी है जिसमें आत्मा का बीज अंकुरित होता है। जो तुम्हारे विकास में बाधा बने, उनके साथ रहने से बेहतर है कि तुम अकेले चलो। अकेले चलना डरावना हो सकता है, पर आत्मसम्मान के बिना जीना उससे भी भयावह है।
अकेलापन तुम्हें सिखाता है कि हर गिरावट से अकेले उठना क्या होता है, और जब तुम उठते हो तो फिर कोई गिरा नहीं सकता। तुमने कुछ खोया है, इसलिए अकेले हो, पर क्या पता तुम जो खो चुके हो वही तुम्हारा सबसे बड़ा उपहार था, क्योंकि अब तुम खाली हो, अब तुम तैयार हो कुछ महान रचने के लिए। गम में डूबने की बजाय उसी गम से एक उद्देश्य निकालो। अकेले रहकर रोने से अच्छा है कि तुम उस एकांत में अपने भविष्य को आकार दो। जब तुम सब कुछ सह जाते हो अकेले, तो कोई भी दुख तुम्हें हिला नहीं सकता। अकेला मत समझो खुद को, समझो कि तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। यह दुनिया तब तक तुम्हारी होगी जब तक तुम खुद के हो। आपको खुद से भी प्यार करना आना चाहिए, क्योंकि अकेलापन वही सिखाता है जो कोई दूसरा नहीं सिखा सकता। जब सब साथ छोड़ देते हैं तब खुद से मुलाकात होती है, और वही मुलाकात सबसे बड़ी सीख होती है। अकेलापन कोई अभिशाप नहीं, यह वह दर्पण है जहां आत्मा अपना असली चेहरा देखती है। यह वही स्थिति है जहां आप दूसरों से नहीं बल्कि खुद से प्रश्न पूछते हैं और जवाब भी खुद ही से पाते हैं। कई बार अकेलापन कठिन हो सकता है, लेकिन क्या हर कठिनाई हमें मजबूत नहीं बनाती? अकेलापन आपको अंदर से इतना मजबूत बना देता है कि फिर बाहर का कोई तूफान आपको डिगा नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो खुद को समझ लेता है वही सच्चे अर्थों में जीवन को समझता है, और खुद को समझने के लिए एकांत से बड़ा कोई माध्यम नहीं। जब आप अकेले होते हैं तो आप अपने भीतर की सबसे गहरी आवाजों को सुन सकते हैं, वे आवाजें जो दुनिया के शोर में दबा दी जाती हैं। खुद पर भरोसा करना सीखिए। एकांत में खुद से वादा कीजिए कि अब तुम्हें किसी और की मंजूरी नहीं चाहिए। कभी कभी जो साथ चलते हैं वही सबसे ज्यादा भटका देते हैं। इसीलिए अगर कोई साथ न भी हो तो भी रुकना मत, चलते रहो, अकेले सही पर सही दिशा में। आपके अकेलेपन के पीछे भी एक कारण है। हर चीज एक कारण से होती है। अगर आप आज अकेले हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप टूट गए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि ईश्वर ने आपको खुद से जोड़ने का अवसर दिया है। अकेला चलना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि यह दर्शाता है कि आप अब खुद की छाया से भी आगे निकल चुके हैं। यह दर्शाता है कि अब आप आत्मनिर्भर हैं। अब आपको सहारे नहीं, साहस चाहिए। इंसानियत की राह पर चलना हो तो अकेले चलना आना चाहिए। कभी भूखा रहकर किसी को खिलाकर देखिए, कभी खुद रोकर किसी को हंसाकर देखिए। वही तो इंसानियत है जो स्वार्थ के बिना होती है। आपका एकांत आपकी साधना है। वहीं आप सोचते हैं, वहीं आप निर्णय लेते हैं, वहीं आप बदलाव की नींव रखते हैं। एकांत में आप उन भावनाओं से मिलते हैं जो रोज की भीड़ में खो जाती हैं। आप अपनी ताकत पहचानते हैं और अपने डर से दोस्ती कर लेते हैं। सकारात्मक विचारों की सबसे अच्छी भूमि एकांत है, जहां न कोई टोके न कोई टूटे, बस आप और आपका अंतर्मन। हर सफल व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा दौर आता है जब वह अकेला होता है, और वही उसका सबसे बड़ा बदलाव बनता है। एकांत वह खामोशी है जिसमें इतिहास रचा गया है। महापुरुषों ने वहीं विचारों की क्रांति की, वैज्ञानिकों ने वहीं खोज की, और साधकों ने वहीं ब्रह्म को पाया। एकांत से भागो मत, उसे गले लगाओ। वह तुम्हारा सबसे सच्चा मित्र है। जब सब चले जाएंगे तब वही तुम्हारे पास रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई साथ न हो तो भी जीवन रुकना नहीं चाहिए। अकेले रहकर जीना सीखो, क्योंकि सबसे सच्चा साथ वही होता है जो तुम्हारे भीतर है। जो खुद के लिए फैसले नहीं ले सकता वह दूसरों की जिंदगी जीता है, और जो अकेले फैसले लेना सीख जाता है वह खुद के लिए जीता है। जब आप अकेले होते हैं तो आप स्वतंत्र होते हैं, बिना किसी को जवाब दिए, बिना किसी को समझाए, जैसे चाहें वैसे जीने की स्वतंत्रता केवल एकांत देता है। गलत संगत से कहीं बेहतर है कि आप अकेले रहें, क्योंकि वह एकांत आपकी सोच को बचाता है, आपकी आत्मा को बचाता है। एकांत दुख नहीं है, यह अवसर है अपने लक्ष्य की तरफ चलने का, खुद को पहचानने का, अपने जीवन को आकार देने का। एकांत में वही व्यक्ति घबराता है जिसने खुद से कभी बात नहीं की, और जो खुद से बातें करना जान गया वह फिर कभी अकेला नहीं होता। अगर आप मेहनत को अपनी आदत बना लेते हैं तो जीवन में आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जब आदत बन जाए लक्ष्य पाने की, तब मुश्किलें केवल सीढ़ियां बन जाती हैं। समय और धैर्य वे दो अमूल्य रत्न हैं जिनसे इंसान पत्थर पर भी इतिहास गढ़ देता है।
लोहा तभी मजबूत होता है जब वह ठंडा होता है, गर्म रहने पर वह ढलता है। इसलिए समय आने दो, खुद को तपाओ, लेकिन ठंडा होकर अपनी असली ताकत पहचानो। लोग क्या कहते हैं उस पर नहीं, आप किस दिशा में बढ़ते हैं उस पर ध्यान दीजिए। अगर आपको सुकून चाहिए तो अपने काम में ध्यान दीजिए, क्योंकि बाहर की दुनिया का शोर अंदर की शांति छीन लेता है। गलत लोग हर जीवन में आते हैं, पर सच्ची सीख वहीं से मिलती है, और वही सीख आपको दूसरे मोड़ पर रास्ता दिखाती है। बड़ा आदमी वो नहीं होता जो ऊंचा दिखे, बल्कि वो होता है जो पास बैठे को छोटा महसूस न होने दे। हर दिन अच्छा नहीं होता, और एक चुप्पी पूरी दुनिया तोड़ सकती है। जो इंसान घमंड नहीं छोड़ता, एक दिन सब उसे छोड़ देते हैं। दुनिया से थोड़ा पीछे चलो, पर अपने दम पर चलो, यही असली चाल है। वक्त तो मासूम होता है, लेकिन लोग निभाने और छोड़ने के बहाने ढूंढते हैं। दुख और तकलीफ तो वक्त के साथ भूल जाओगे, लेकिन वो शब्द जो किसी ने दिल तोड़ते हुए कहे, वो हमेशा याद रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है और निष्काम भाव से कर्म करता है, वही सुख का अनुभव करता है। काम ऐसा चुनो जिसे करते हुए तुम मुस्कुराओ, ताकि जिंदगी भर तुम्हें एक भी दिन काम जैसा न लगे। सूरज हर रोज उगता है, चाहे आंधी आए या दुनिया सो रही हो। मंजिल की सबसे गहरी पहचान यह नहीं कि वो कितनी ऊंची है, बल्कि यह है कि उसे पाने में आत्मा कितनी गहरी हुई। श्री कृष्ण कहते हैं, जिन्हें सच्चा प्रेम होता है वे कभी भी मोह और परिणाम की चिंता नहीं करते, क्योंकि वह प्रेम होता ही नहीं, वह एक ईश्वर के समान भाव होता है। जो व्यक्ति मृत्यु से नहीं डरता, वह प्रेम से भी नहीं डरता, और जो प्रेम से डरता है वह जीवन से भाग रहा होता है। दुनिया के सबसे गूढ़ रहस्य प्रेम और त्याग के मध्य छुपे होते हैं। जो त्याग नहीं सकता वह कभी प्रेम नहीं कर सकता, और जो प्रेम नहीं कर सकता वह कभी ईश्वर को नहीं पा सकता। जिसे संतोष नहीं है वह सम्राट होकर भी भिखारी है। जिसके पास सच्ची तृप्ति है वह सूखी रोटी में भी परमानंद का स्वाद पा लेता है। जीवन अतीत में नहीं है, भविष्य में नहीं है, वह केवल इस एक श्वास में है, इस एक क्षण में है। जो अपने ही प्रेम में खो गया वही मोक्ष को छू पाया, क्योंकि जब प्रेम अहंकार से मुक्त होता है तब वह परमात्मा का रूप बन जाता है। हर जीव के हृदय में ईश्वर का वास है, और जो किसी को दुख देता है वह स्वयं ईश्वर को पीड़ा पहुंचाता है। कभी किसी की पीड़ा में अपनी जीत मत खोजो, क्योंकि हर आंसू जो गिरता है उसका हिसाब रखा जाता है। विश्वास एक बार टूटे तो जुड़ता नहीं, और जुड़ भी जाए तो आवाज करता है। मनुष्य का मन जितना चंचल है उतना ही उसका पथ भ्रमित है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, मन पर नियंत्रण ही असली साधना है। जो कर्म को मेरी पूजा समझकर करता है वह फल की चिंता नहीं करता, वह केवल समर्पण करता है। यही निष्काम कर्म योग है। जब तक तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है तब तक तुम किसी और को दोष नहीं दे सकते। जो अपने गुरु का सामना करने की स्थिति में आ जाए, समझ लो उसने जीवन की मर्यादाओं को तोड़ दिया है। गुरु के चरणों में लिपटा अहंकार भी पिघल जाता है। धन, वैभव और मान सिर्फ तब तक मूल्यवान है जब तक उनके साथ संतोष और शांति हो। जिस दिन संतोष खो गया उसी दिन सब कुछ व्यर्थ हो गया। सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, वह जन्म जन्मांतर तक जीवित रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी हार मत मानो, क्योंकि हर कठिनाई के पीछे कोई बड़ी योजना छुपी होती है। ईश्वर अगर तुम्हें प्रतीक्षा करवा रहे हैं तो समझो तुम विशेष हो। अहंकार वह पत्थर है जो तुम्हें ऊपर उठने नहीं देगा। भारी होकर भी जो पानी में डूब जाए उसका मूल्य क्या। महाभारत हमें सिखाती है, कोमलता जरूरी है, लेकिन अत्याचार के सामने कठोरता भी धर्म है। हर सफलता अगर कृष्ण को समर्पित हो जाए तो वह केवल तुम्हारी नहीं, समस्त जगत की हो जाती है। जो अपने हर कर्म को मानवता के लिए करता है वही कृष्ण का प्रिय है। मुस्कुराता हुआ चेहरा अगर अचानक खामोश हो जाए तो समझो वहां कुछ टूटा है। जो टूटा है वह आत्मा के स्तर पर टूटा है और उसकी कोई आवाज नहीं होती। प्रेम अंतिम योग है। यह एक शुरुआत नहीं, एक अनंत प्रक्रिया है। पक्षियों में गरुड़, पर्वतों में हिमालय, ऋषियों में नारद, हर वस्तु में श्रेष्ठता का एक प्रतीक होता है, और मनुष्य में वह है संयम और करुणा। जो व्यक्ति दूसरों के कष्ट को समझने की कला जान लेता है
वही जीवन के रहस्य को छू लेता है। दूसरों की पीड़ा में सुख मत खोजो, क्योंकि वह सुख स्थायी नहीं होता। वह केवल क्षणिक विजय है जो अंत में पराजय बन जाती है। जो प्रेम करता है वह कभी घमंड नहीं करता, क्योंकि प्रेम में मैं नहीं होता, केवल तू होता है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको ये उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी ये ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।